यशोदानंदन व्रज जन रंजन नधीरा बनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे जय गौर नटराज जय दयाल निधाय गौर नटराज जय दयाल निधाय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री हिज डिवाइन ग्रेस
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, वीवीटी फाउंडर आचार्य जगतशील प्रभुपाद की, नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिर गोवर्धन की, वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की, पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to Sri Guru and Gaurang Jagat Guru Shri Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है मॉर्निंग भागवत क्लास में। भागवतम क्लास अच्छी लगती है तुम लोगों को? हाँ ठीक है, आज ध्यान से सुनना, फिर हम प्रश्न पूछेंगे और फिर सबके लिए प्राइज है ना? ध्यान से सुनना बिल्कुल। तो श्रीमान गिरिराज प्रभु का बहुत बहुत आभार कि वो हमें ये सेवा देते रहते हैं, तो हम कुछ पढ़ते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं, शेयर करते हैं परंपरागत। तो सभी उपस्थित वैष्णव जनों से ये प्रार्थना है कि आशीर्वाद दें, कृपा याचना है कि वो जिससे कि हम कुछ परंपरागत बोल सकें, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। अपने स्किल से तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वैष्णव कृपा होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। तो आज का जो श्लोक है वो स्कंद 1 के 12वें चैप्टर का 19वां वर्ष है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो मेरे पीछे पढ़ेंगे। ब्राह्मणा ऊचुहु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दशरथर्थीयर्थः। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथीर्यथा। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथीर्यथा। इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात्
इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरेव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। बच्चों में से कोई पढ़ो, इनको दो बुक कहाँ है? बुक दो, इसको दो, पढ़ेगा, थोड़ा मोटिवेट होंगे बच्चे। ट्राई करो, है ना। ब्राह्मण ऊचु 19th ये हाँ साक्षात् पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः। आगे ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यथा। यस पढ़ो। पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर इव मानवा। आप पढ़िए, हम रिपीट करेंगे। ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। हरि बोल। दोनों छोटे प्रभु जी के लिए हरि बोल। बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। संधि विच्छेद शब्दार्थ पढ़ेंगे। ब्राह्मणा, उत्तम ब्राह्मणों ने ऊचुः कहा, पार्थ हे प्रथा कुंती पुत्र, प्रजा जन्म धारण करने वाले, अविता पालक, साक्षात प्रत्यक्ष, इक्ष्वाकु इव राजा इक्ष्वाकु की तरह, मानवः मनुपुत्र, ब्रह्मण्य ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला, सत्यसंध वचन का पक्का, चा मीन्स भी, रामः भगवान श्री राम, दाशरथी महाराज दशरथ के पुत्र, यथा जिस तरह। अर्थ और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तात्पर्य बहुत बड़ा है, लेकिन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना सब, फिर हम प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलग होने तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शक्ति प्रदान किया जाता है। उपयुक्त शक्ति प्रदान किया जाता है, शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका शरीर
उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजऋषियों द्वारा उनकी रक्षा भी करते हैं। ये राज समस्त प्रजा तथा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजऋषि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधुचरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सभी साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.1 में श्री भगवान द्वारा सूर्य देव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वह 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक हैं और वे सूर्यदेव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराजा इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। आगे चलकर महाराज इक्ष्वाकु के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन श्री भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। तो अभी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाथ उठाएंगे, जिसको मालूम है वो हैंड रेज करेगा, ऐसे बोलेगा नहीं। जैसे जिसको आंसर मालूम होगा वो बोलेगा नहीं, हैंड रेज करेगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? हैंड रेज करना है बच्चों, जिसने सुना है। क्या नाम है प्रभु जी आपका? ओम। क्या नाम है बेटा? अनुराग प्रभु बताएंगे। हरि बोल। अनुराग प्रभु के लिए हरि बोल। बहुत अच्छे से सुनना है, ऐसे सबके हैंड रेज होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये ज्ञान जो है ये किसने सुना ब्रह्मांड में? सबसे पहले ये भगवद गीता का ज्ञान जो है सबसे पहले किसने सुना? आपका क्या नाम है? सजीत प्रभु बताओ। नहीं, सबसे पहले अर्जुन ने तो अभी 5000 वर्ष पूर्व सुना था। अभी देखो हमने बोला था सबसे आखिरी लाइन कि वैदिक ज्ञान का प्रवचन श्री भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सबके लिए प्राइज है बाद में। चलिए, महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे।
उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र ससाद राजा बना। मनु, इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है वे सातवें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें श्री भगवान ने अर्जुन के पूर्व श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इस वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसध्र तथा वसुमान। श्री भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से श्रीमद् भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। चलो अब प्रश्न, तो ये बताओ कि जैसा आपने बताया कि 14 मनु होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ठीक है ना। 14 मनवंतर होते हैं, हर मनु को जो गवर्न करते हैं, हर मनवंतर को एक मनु होते हैं, तो 14 मनु होते हैं। तो ये कौन से मनु हैं इस समय, कौन सा मनवंतर चल रहा है? हैंड रेज करना है केवल, कौन सा मनवंतर चल रहा है? आप लोग सुन नहीं रहे, सबके हैंड रेज होना चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, है ना, सब लोग ध्यान से सुनो। बताओ ओम प्रभु हरि बोल। क्या नाम है 7वें मनु का? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। वैवस्वत मनु, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान है। भगवान के अवतार जानते हो? मुख्य मेन जो है 10 अवतार हुए ना, 10 अवतार 10। तो सबसे पहला अवतार कौन था? हैंड रेज करो। पहला अवतार कौन सा था? अभी हमने बताया इसमें सबसे पहला अवतार कौन सा था? बताएंगे साधु आश्रय प्रभु। मत्स्य अवतार, हरि बोल। तो सबसे पहले अभी देखो इसमें बताया था ना कि मनु सबसे पहला अवतार हुआ था। तो ये क्या होता था कि एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में ट्रांजिशन कराया था भगवान ने। एक बड़ी सी नाव बनवाई थी, उसमें क्या है कि सब सारी स्पीसीज बैठा के, क्योंकि प्रलय आता है, मनवंतर जब चेंज होता है तो खूब बारिश होती है, खूब प्रलय आता है, धरती डूब जाती है पानी से। तो भगवान ने क्या किया था? बड़ी सी नाव बना के उसमें बिठा के सबको, फिर दूसरा मनवंतर शुरू हुआ था, ये 7वां मनवंतर। तो छठे से 7वें मनवंतर में आए थे, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। आगे सुनना, सबके हैंड रेज होना चाहिए। अभी तुम ध्यान से सुनना, जो प्रभु तुम भी ध्यान से सुनना, बिल्कुल सबके हैंड रेज होना चाहिए। भगवान श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतरित हुए। भगवान श्री राम अपने सभी अंशों के साथ अवतरित हुए और उनके उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने हेतु अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के
जिसे ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। अतएव वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने हेतु प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिव के अजेय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ विवाह किया था। अब क्वेश्चन टाइम, ठीक है ना, रेडी रहना सब लोग। पीछे तुमने भी हाथ अभी नहीं उठाया है सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4 युग होते हैं ना, 4 युग कौन कौन से, कौन बताएगा? हाँ, जो प्रभु बताइए। यस, सतयुग, हाँ, सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। हरि बोल। तो अब ये बताइए कि भगवान श्री राम ने किस युग में अवतरण लिया, किस युग में आए थे? अभी हमने बताया था। और कृष्ण किस युग में आए थे? अभी देखो, बोलेगा नहीं कोई बोलेगा नहीं। तुम लोग क्लास में, इसका मतलब हाँ माइनस मार्किंग हो जाए क्लास में, इसका मतलब टीचर हम तो बिल्कुल नहीं बोलने देते हैं। हैंड रेज करिए, हाँ बताओ, कृष्ण किस युग में आए थे? द्वापर युग में आए थे। और भगवान श्री राम किस में आए थे? त्रेता युग में। अभी हमने बताया था भगवान श्री भगवान त्रेता युग में। अब तुम बताओ कौन से मास में आए थे, कौन से पक्ष में आए थे, कौन सी तिथि को आए थे? अच्छा, तिथि कौन बताएगा? केवल तिथि बता दो, केवल तिथि ये बताएगा कौन सी तिथि में आए थे। तुम यार चीटिंग भी नहीं कर पाए। देखो प्रभु जी ने थोड़ा सा बताया, अभी ये बताएगा। नवमी में, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान आए थे, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। भगवान राम ने सीता से जब उनका स्वयंवर हुआ था तो स्वयंवर में क्या किया था, क्या कंडीशन? तो ये बताना है। क्वेश्चन ये है कि हैंड रेज करना है कि वो धनुष किसका था। इस बार सबने हाथ उठाया है, हाँ बताओ। नहीं, कोशिश करो। लक्ष्मण नहीं, हमने देखो लास्ट में बताया था। अभी ये देखो, सोचो किसका था। तुम बताओ। हाँ, ये शिव जी का था, है ना, शिव जी का था। देखो ये बोला था ना, वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिव के अजेय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी जी के साथ विवाह किया था। बैठ जाओ, हरि बोल। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब आखिरी पैराग्राफ बचा है, ठीक है, सबको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल मिस ना हो पाए। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उनके भाई वाली को मारने में सहायता की। भगवान श्री राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। श्री भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुँचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान श्री राम ने उसे अपने आशीर्वाद से अमर बना दिया।
14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके श्री भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करें। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और अंत में वे सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रमाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न किया गया है। हरि बोल। इसके क्वेश्चन सबने सुना है ध्यान से? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? सबके हाथ उठे कि नहीं? ये बताएगा। हरि वो क्या नाम है प्रभु जी? श्याम, समर प्रभु की जय। समर प्रभु आए हैं समर कैंप में, हैं? ठीक है, चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बताइए, भगवान श्री राम ने जो पत्थरों का तैरता हुआ पुल बनाया वो किस महासागर में बनाया? हाथ उठाओ। किस महासागर में तैरता हुआ पुल बनाया? चलो तुम बताओ प्रभु जी, क्या नाम है पहले ये बताओ। आयुष प्रभु बताएंगे। चुप रहो। हाँ बताओ। हिंद महासागर। आयुष प्रभु के लिए हरि बोल। चलिए अच्छा बताइए, रामचंद्र जी ने कितने राक्षसों का वध किया 14 साल में? अभी नहीं कोई नए, वो पीछे वो बताए। अच्छा पीछे 14,000। हरि बोल। अच्छा प्रभु जी बताएंगे, ठीक है ना। भगवान ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? तुम तो बता चुके हो एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। 10 अश्वमेध यज्ञ किए। अच्छा चलो ठीक है, एक और पूछ लेते हैं तुमसे। तुमने अच्छा अभी किसने नहीं बताया एक भी क्वेश्चन? नहीं, तुम तो बता चुके हो, एक पूछ चुके हैं तुमसे पहला। अच्छा इसने, तो अब सुनो, बताओ भगवान किस नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हुए थे? कौन सी नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए थे? तुमको याद है? पता है? सुना नहीं? हाँ सबसे पीछे बताएगा वो। हाँ सा से। ओम प्रभु बताओ। तुम बताओ। सरयू नदी। वो तुमने हिंद और सा मिला दिया, सिंध बना दिया, है ना। ठीक है, लेकिन कम से कम सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सम्राट परीक्षित का जन्म, तो देखिए ये जो श्लोक है इसमें आंसर दे रहे हैं ब्राह्मण लोग, उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि पिछला जो अभी कल गिरिराज प्रभु ने जो श्लोक बताया था बहुत अच्छे से क्वालिटी बताई थी, लीडर्स की क्वालिटी बताई थी। तो इससे पहले वाले जो श्लोक था 18वां, तो उसमें देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो क्योंकि वो क्वेश्चन था, युधिष्ठिर का क्वेश्चन था कि महात्माओं क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह ही राजऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा
अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा, ये पूछा था। ठीक है, तो उसी का उत्तर इसमें बता रहे हैं कि ये जो है बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह ही समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो इसमें क्या है, परीक्षित महाराज की क्वालिटीज का कंपेयर करके बताया कि ये इस तरीके से जो उनके लीनेज में, उनकी डायनेस्टी में, उनके परिवार में जो महान राजा हुए थे, उनका नाम लेके उन्होंने बताया कि इस तरीके की स्थिति होगी परीक्षित महाराज की। तो देखिए अब क्योंकि ऐसा उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि युधिष्ठिर का क्वेश्चन भी ऐसा ही था। युधिष्ठिर ने क्या क्वेश्चन, युधिष्ठिर ने अभी देखो बच्चे पैदा होते हैं तो ये उनकी कुंडली बनाते हैं ना, कुंडली बनवाई जाती है, पंडित से पूछा जाता है ये बच्चा हमारा क्या करेगा, ठीक है, विदेश जाएगा कि नहीं, अमेरिका में जाएगा कि नहीं, शादी बढ़िया होगी कि नहीं, नौकरी करेगा कि नहीं, ऐसे पूछते हैं ना, ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे ही इसको जातक कर्म एक संस्कार है। बच्चा जब जन्म लेता है, लड़का या लड़की, तो क्या है कि ब्राह्मणों से संस्कार होता है। ब्राह्मण क्या है, उसका टाइम और ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसके कर्मों का जो दैव है वो बताते हैं कि उस कर्मों के आधार पे उसका क्या स्थिति होगी, वो क्या करेगा। तो जैसे बच्चा पैदा होता है परिवार में, क्या पूछते हैं कि ये भाई क्या करेगा, हमारा बच्चा कितना पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि ये अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा कि नहीं। कि जैसे पिताजी का पैसा होता है, युधिष्ठिर ने क्या कहा कि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से ये महिमा मंडित होगा कि नहीं। क्यों? अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होना ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे पिताजी के पास खूब पैसा है, महंगी महंगी कार लेके शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है ना, महंगा सा मोबाइल लेके दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अपने से अपनी मेहनत करना है, अपने से, ये मतलब हुआ इसका कि अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा। तो ब्राह्मणों ने बताया भी कि वो किस तरीके से होगा, महान राजाओं के साथ कंपेयर करके। तो देखिए ये यहाँ पे सम्राट परीक्षित सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सम्राट परीक्षित जो थे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। कौन थे सम्राट परीक्षित? कौन थे? सम्राट। और सम्राट का मतलब पूरी पृथ्वी का राजा, पूरी पृथ्वी पे जो राज्य करता था। तो ये जो सम्राट होते हैं, इनके लिए इनका बहुत जरूरी है भगवत भाव में होना, है ना। तभी ये क्या बोले जाते थे? राज ऋषि। तभी क्या बोले जाते थे? राज ऋषि। जैसे अशोक सम्राट था ना, अशोक सम्राट, अशोक का नाम सुना है? सम्राट था, तो पूरी पृथ्वी पे उसका राजा था। तो अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो उसने क्या किया? बौद्ध धर्म पूरी धरती पे उसका प्रचार किया। तो ये सम्राट लोगों का राज ऋषि होना, भगवत भाव में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा वो करेंगे वैसा ही दूसरे लोग अनुकरण करेंगे। ठीक है ना। यत यत आचरत श्रेष्ठ तत्तत एवे तरो जना। जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं, तो हम सबको क्या बनना है? राज ऋषि। कह दो प्रभु जी अब ऋषि कैसे बने? ना हम राजा बन सकते हैं, ना ऋषि बन सकते हैं, तो राज ऋषि कैसे बने? तो आज हम बताएंगे कि कैसे तुम लोगों को राज ऋषि बनना है। ठीक है। कौन कौन बनेगा राज ऋषि? ठीक है। तुम नहीं बनोगे? अच्छा, तुम अमेरिका जाओगे। अच्छा, तो राज ऋषि क्या है? देखिए इसमें जो
बताया है कि महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राज ऋषि थे, क्योंकि वो प्रवृत्ति से क्षत्रिय थे, तो उनको राज्य करना था, उनको राज्य तो करना था। क्षत्रिय लोग क्या करते हैं? राज्य करते, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे क्षत्रिय कौन है? ये पुलिस क्या है? ये क्षत्रिय है ना। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ब्राह्मण का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है ब्राह्मण का? ज्ञान देना, ज्ञान देना। और क्षत्रिय, वैश्य क्या करता है? पैसा कमाता है। और क्षत्रिय क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सबको प्रोटेक्ट करते हैं, न्याय दिलाते हैं। बात समझ गए? और शूद्र क्या करते हैं? वो सबकी सेवा करते हैं कि वो अपना अपना धर्म का निर्वहन कर सकें। ठीक है, तो वो क्षत्रिय थे, तो उनको राज्य करना था, प्रजा की रक्षा करना था। साथ में क्या था? ऋषि थे, रियलाइज्ड थे, भगवत भाव में थे। तो हम क्या है? हम सब भी क्या है? हम सब भी प्रजा की रक्षा, आगे चल के प्रजा की सेवा करेंगे। अब वो प्रजा छोटी हो सकती है, इनकी प्रजा क्या थी? पूरा संसार था, पूरा पृथ्वी इनकी प्रजा थी, इंक्लूडिंग जीव, छोटे जीव। बताया ना कि एक गाय को मार रहा था कलयुग, तो उसकी रक्षा की। तो क्या है कि इंक्लूडिंग सारे जीव जंतु सबकी। तो हमारे पास भी छोटी मोटी प्रजा होगी। कैसे? मान लो हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो हमारे नीचे एक टीम होगी ना, टीम लीडर बनेंगे हम। परिवार होगा, हमारे परिवार में मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो वो हमारे ही, तो हम ही तो उनकी सेवा करेंगे, वो हमारे लिए प्रजा होंगे। जैसा जैसा हम करेंगे, जैसा जैसा हम करेंगे और जैसा जैसा बताएंगे, वैसा वैसा ही परिवार के लोग करेंगे, है ना। जैसे अभी आगे आप चलेंगे, प्रचारक बनेंगे, भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे गिरिराज प्रभु है, गिरिराज प्रभु जैसा जैसा आचरण करते हैं, ठीक है, जैसी जैसी बातें बताते हैं, क्योंकि गिरिराज प्रभु को पता है ना भगवत धर्म क्या होता है और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति को ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो किस लिए मिला है। क्योंकि प्रभु जी ने भी अपने गुरु से की शरण में रह के सीखा है ना, गुरु की सेवा करके और गुरु की शरण में रह के सीखा है, तो वही आप लोगों को सिखा रहे हैं। और कल जब आप लोग प्रचार करेंगे तो क्या करेंगे? आप भी दूसरों को बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बन जाएंगे क्या? राज ऋषि, ठीक है। तो राज ऋषि बनने के लिए क्या करना है हमको? अच्छा ये बताइए, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हो? कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हो? ठीक है। तो आयुष जो है राज ऋषि कैसे बन सकता है बताओ? ये तो इंजीनियर बनना चाहता है। ये अभी 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 पहले सुनो, ये अब जैसे आयुष प्रभु इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अब ये कैसे राज ऋषि बने? तो अब ये इनको इतने बड़े इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बन के लोगों को ये बताना है कि कृष्ण सबसे बड़े इंजीनियर हैं, तो ये राज ऋषि बन गए, ठीक है। हरि बोल करो आयुष प्रभु के लिए। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर कोई नहीं बनेगा। अच्छा, कितने लोग बैंकर, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता है। क्या करना चाहते हो? क्या बनोगे? टीचर, आईएएस। हाँ, तो मैनेजमेंट, तो एक अच्छे आईएएस बनो, मैनेज करो। आईएएस तो राजा ही होता है, वो एक पूरा शहर उसकी प्रजा होती है, ठीक है ना, उसका टेक केयर करना होता है। बात समझ रहे हो? तो राजा, तो आईएएस के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आईएएस बन के कैसे राज ऋषि बनोगे? भगवत गीता का अध्ययन करो, भागवत पढ़ो, तो वहाँ से जो भागवतम में भक्तों के कार्यों का, भक्तों की लीलाओं का जो वर्णन है, ठीक है ना, उसके आधार पे भक्तों की सिचुएशन, क्योंकि हमारे भागवतम में क्या है? भक्तों के कार्यकलाप हैं, भक्तों की स्थितियां हैं, भक्तों ने क्या क्या स्थितियां फेस की, ठीक है ना, अपने जीवन में। तो उसको हम समझ के क्या करेंगे? हम अपने कार्य को आईएएस से है डीएम बन के हम भगवत भाव में, ठीक है, भागवत धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। टीचर कोई नहीं बनना चाहता है? टीचर नहीं बनना चाहता है? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हम सब स्टूडेंट होते हैं,
लॉन्ग स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं। स्टूडेंट मतलब सब लोग लर्न करते हैं, लाइफ लॉन्ग हम सब लोग लर्न करते रहते हैं। और स्टूडेंट और टीचर कैसे होते हैं? टीचर कैसे होते हैं? क्योंकि हम सिखाते भी हैं दूसरों को। नहीं कुछ अगर हम कोई डायरेक्ट लेसन बता रहे हैं तो हम अपने आचरण से सिखाते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में हैं, आप अपनी क्लास में जाएं, आप अपना काम अच्छे से करें, अपना होमवर्क करें, क्लास वर्क करें, ठीक है ना, एग्ज़ाम में अच्छा करें, ठीक है, और बढ़िया से भगवान की भक्ति करें, टीका लगाएं, सिखा रखें। तो ये क्या हो गया? ये प्रचार कर दिया हमने अपने आचरण से। कैसे कि बाकी स्टूडेंट क्या कहेंगे, देखो ये कितना अच्छा है, भगवत गीता भी पढ़ता है और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, इसको भगवत गीता के श्लोक भी पता है और ये क्लास में भी टॉप करता है, ठीक है ना। तो हम लोग अभी आवश्यक नहीं है कि हम प्रचार करने के लिए हमको प्रवचन देना पड़ेगा, यही प्रचार होता है। आप लोग कैसे प्रचार करेंगे बताइए? अपनी अपनी क्लास में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। कैसे? कैसे? जो भी टीचर कहेगा, टीचर की बात को सुनेंगे, है ना, होमवर्क करेंगे, हॉलीडे होमवर्क मिला है सब अच्छे से करके ले जाएंगे, एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं कि देखो ये आयुष प्रभु हैं, कितना अच्छे से इनको भगवत गीता भी के मंत्र पता हैं और कितना सबसे अच्छे प्यार से बोलते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं, ठीक है, और भगवत गीता भी आती है और एग्ज़ाम में भी अच्छा करते हैं, ठीक है। नहीं ऐसे प्रचार हो जाएगा कि नहीं? सब लोग करेंगे कि नहीं भगवान का प्रचार? ठीक है। तो एक टिप है सबके लिए, एक इस अभी तुम लोग यंग हो, ठीक है, तो एक सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हमें अपने जीवन में कोई शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ का मतलब समझते हो? दिखावा, ऑनेस्ट रहना है। चाहे आप भक्ति कर रहे हैं, ऑनेस्ट रहिए, कुछ भी ना करिए। भक्ति में आपको श्लोक नहीं याद हो रहे हैं, आप दूसरों के जैसा नहीं कीर्तन कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो भक्ति में जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी दिखावा नहीं करना है, ठीक है ना, दिखावा नहीं करना है। दिखावा कैसे करते हैं लोग? दिखावा करते हैं, कैसे करते हैं? झूठ बोलते हैं, चीज़ों का, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मोबाइल अच्छा सा मोबाइल खरीद लेंगे, उसको दिखाते रहेंगे, शो ऑफ करेंगे। नहीं, वॉच खरीद के, ठीक है, तो दिखावा हमें नहीं करना है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? क्या प्रभु जी हम मोबाइल ना खरीदें? क्या हम वॉच ना खरीदें? क्या हम अच्छी कार ना खरीदें? अच्छे कपड़े ना पहने? नहीं। देखिए कपड़े का क्या काम है? कपड़े हम किस लिए पहनते हैं? एक हम चीज़ को कंसिडर, शरीर को कि मतलब करने के लिए और शरीर को ढकने के लिए। तो बस इतने काम के लिए ही कपड़े हमको खरीदना है, पहनना है, जो हमारे शरीर को साफ सुथरे कपड़े हों, फटे ना हो और हमारे शरीर का प्रोटेक्शन दें और सुरक्षा दें, ठीक है ना, कवर करें बॉडी को। अब अगर इसके ऊपर कर रहे हो कुछ, ठीक है, कोई बहुत हाई फाई सी टी शर्ट पहने हो, हाँ, फटी जीन्स पहने हो, स्टाइल मार रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? शो ऑफ हो गया ना, वो शो ऑफ हुआ। जैसे घड़ी है, घड़ी, वॉच का क्या काम है? वॉच का टाइम है, टाइम बताना, बस टाइम बताना। तो बस तुम्हारे पास ऐसी वॉच हो कि अच्छी भी वॉच हो तब भी ठीक है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, वो केवल टाइम दिखाने की चीज़ है। चाहे आईफोन की वॉच पहनो, चाहे कोई छोटी सी वॉच पहनो, सस्ती सी वॉच पहनो, है ना, दिखावा नहीं करना है। मोबाइल का काम क्या है? कम्युनिकेट करना, है ना। तो बस मोबाइल आपके पास, कोई भी मोबाइल रखो, क्योंकि आप मोबाइल नहीं है, पहचान आपकी मोबाइल और घड़ी से नहीं होगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि मोबाइल कल को
नहीं रहेगा, घड़ी भी नहीं रहेगी, ठीक है, तो इसका मतलब पहचान खत्म हो जाएगी। तो अपनी पहचान मोबाइल से, कपड़ों से, चीज़ों से नहीं बनानी है। अपनी पहचान कैसे बनानी है? कैसे बनानी है? भक्ति करके, वैल्यू, अपने अंदर वैल्यूज डेवलप करके, वैल्यू रिच करके। बात समझ रहे हो? क्योंकि वैल्यूज और भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। छोटा सा भी प्रयास अगर कर लेंगे तो वो रिटेन रहेगा आपके पास रहेगा, वो कोई ना ले सकता है, ना कभी उसका लॉस होगा। तो आप लोग जो ये कर रहे हैं, यहाँ पे समर कैंप में आए हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड है और आप बड़े लकी हैं। पता है, बच्चे सब 9-9, 10-10 बजे उठते हैं, सुबह 11-11 बजे उठते हैं, और तुम लोग लकी हो कि सुबह उठ के भगवान के दर्शन करते हो। भगवान तुमको देखते हैं सुबह सुबह। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? देखो, सोने भी नहीं दिया जाता सुबह, लेकिन अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भक्ति कर रहे हो। समझ रहे हो? भक्ति कर रहे हो, इसलिए तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस समर कैंप के बाद भी रेगुलर आते रहोगे। नए कितने लोग हैं जो नए बच्चे हैं जो मतलब नहीं आते थे पहले? जैसे हमको ये दिख रहा है, ये है तुम, है ना? हाँ, संडे टू संडे अभी इसी सेंटर पे आए हैं, तुम भी नए हो। तो इसके बाद भी क्या है, तुम लोग आते रहोगे और प्रभु जी जो तुमको सेवा देंगे वो करते रहोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।